हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन में बात करेंगे हम लोग कोर्स कंटेंट अबाउट क्यूबरनेटी। जो भी कैंडिडेट क्यूबरनेटी लर्न करना चाहते हैं एंड दे वांट टू नो कि इसका कोर्स कंटेंट क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम इसके ऊपर मार्केट में अवेलेबल है, प्लस क्यूबरनेटी लर्न करने से पहले हमारे स्किल्स में क्या होना चाहिए, तो ये मेजर डाउट रहते हैं जो इस सेशन के अंदर बात करेंगे हम लोग। राइट। जब बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में, तो आई होप आपने सुना होगा लिनक्स फाउंडेशन एक कम्युनिटी है, दे कंडक्ट क्यूबरनेटी सर्टिफिकेशंस। राइट। सर्टिफिकेशन लिस्ट में जो पहला एग्जाम मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है CKA, सर्टिफाइड क्यूबरनेटी एडमिनिस्ट्रेटर। राइट। ये एग्जाम बेसिकली प्रोडक्शन में क्यूबरनेटी का जो एडमिन बंदा होता है ना, क्यूबरनेटी में डेली क्या काम करता है, वो सब कंटेंट इसके अंदर बाइंड अप होता है। सो अकॉर्डिंगली मी CKA जो ट्रेनिंग है ना, वो किसी भी कैंडिडेट के लिए इनफ होती है। प्रोडक्शन में आपको क्यूबरनेटी पे काम करना है, इसके ऊपर आपको जॉब सर्च करना है, तो CKA में इनफ नॉलेज आपको मिल जाता है। बाद में थोड़ा सा आपको इन डेप्थ और जाना है कि यार डेवलपर के लिए काम CKD में क्या होता है और सिक्योरिटी लेवल पे काम क्या होता है, तो दो ट्रेनिंग इसकी और अवेलेबल है, CKAD और CKS। राइट। बट स्टार्टिंग में CKA बेस्ट एग्जाम है क्यूबरनेटी पर जॉब सर्च करने के लिए और प्रोडक्शन में काम करने के लिए। राइट। तो ये कोर्स आउटलाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये अबाउट ओनली CKA। राइट। कोर्स आउटलाइन में जो बेसिकली मॉड्यूल 1 में जो बाइंड अप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट क्यूबरनेटी। क्यूबरनेटी का इंडस्ट्री में क्या रोल है। आई होप आपने इतना सुना होगा पहले कि ये कंटेनर्स टेक्नोलॉजी के साथ चलता है। राइट। तो क्यूबरनेटी कंटेनर्स के साथ में क्यों फिट हुआ, क्या इसकी इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है, क्यों इसको यूज करते हैं, तो ये सब जो बेसिक थ्योरी पार्ट होता है क्यूबरनेटी की सर्विस के बारे में, क्यूबरनेटी का पूरा आर्किटेक्चर के बारे में, तो ये सब मॉड्यूल 1 का पार्ट होता है। राइट। मॉड्यूल 2 में क्यूबरनेटी का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन में क्लाउड के ऊपर लोकल और जितने टाइप के इसके सेटअप होते हैं ना, वो सब मॉड्यूल 2 में बाइंड अप होता है। राइट। तो मैं आपको एक बार ये भी साथ के साथ दिखा देता हूँ कि आउटलाइन में इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या बाइंड अप होता है। जैसे मैंने बात की आपसे अभी यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में क्यूबरनेटी का पूरा इंट्रोडक्शन, राइट, पूरा इसका आर्किटेक्चर और कोर कंसेप्ट, आई मीन अबाउट द सर्विसेज। क्यूबरनेटी की कुछ सर्विस होती हैं अपनी, ETCD कंट्रोलर्स, API शेड्यूलर्स। राइट। क्यूबरनेटी के बैकएंड में डेटाबेस चलता है YAML बेस्ड, YAML कैसे काम करता है, YAML का पूरा नॉलेज, तो ये सब यूनिट 1 का पार्ट होता है। राइट। देन मॉड्यूल 2 की बात करते हैं हम लोग, तो मॉड्यूल 2 में वाइंड अप होता है कंप्लीट इंस्टॉलेशन मोड। क्यूबरनेटी का इंडस्ट्री में इंस्टॉलेशन क्लाउड के ऊपर कैसे होता है, ऑन प्रीमिसेस कैसे होता है, क्लाउड लाइक इन वर्चुअलाइजेशन कैसे सेटअप करते हैं इसका, तो जितने टाइप्स के मोड अवेलेबल हैं वो सब बाइंड अप होते हैं आपके इन इंस्टॉलेशन। राइट। उसके बाद जो मॉड्यूल 3 है उसमें कंप्लीटली एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, क्यूबरनेटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्यूबरनेटी क्लस्टर में एप्लीकेशंस कैसे कंटेनाइज करते हैं हम लोग, उसका पूरा हाई अवेलेबिलिटी, पूरा उसका स्केल अवेलेबिलिटी करना। राइट। उसका पूरा रोलिंग अपडेट करना, रोल आउट करना एप्लीकेशन को, तो ये सब जो पॉइंट होते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिट 3 एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। राइट। उसके बाद जो यूनिट 4 है स्टोरेज मैनेजमेंट, क्यूबरनेटी क्लस्टर में वॉल्यूम प्रोवाइड करना, स्टोरेज देना, कंटेनर्स का बैकअप लेना। राइट। तो ये सब जो पॉइंट है ये यूनिट 4 का पार्ट है। देन यूनिट 5 अबाउट द पॉड शेड्यूलिंग। अभी पॉड का मीनिंग क्या रहता है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप समझ सकते हो, इट्स क्वाइटली लाइक कंटेनर। तो पूरे क्लस्टर में, क्यूबरनेटी क्लस्टर में कंटेनर्स को शिफ्ट करना, माइग्रेट करना। राइट। और कंट्रोल करना कि मेरा कंटेनर्स किस नोड पे जाएगा, किस नोड पे नहीं जाएगा, तो ये पूरा जो कंटेंट होता है वाइंड अप यूनिट 5 का पार्ट होगा। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग में कंटेनर्स को कोटा अप्लाई करना, क्लस्टर की कैपेसिटी डिसाइड करना, क्लस्टर नोड कितने होंगे, उसका रिसोर्स कितना होगा, तो पूरा प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग की जो नॉलेज होती है वो आपको मिलती है यूनिट 6 के अंदर। उसके बाद है नेटवर्किंग, ये आपका मेन चैप्टर होता है
क्यूबरनेटी का नेटवर्क या कंटेनर्स का नेटवर्क कैसे काम करता है एक्चुअल में, ये आपका पार्ट है मॉड्यूल 7 का पार्ट। उसके बाद बात करते हैं मॉनिटरिंग की। तो मॉनिटरिंग हमें आईटी में हर जगह चाहिए। आज भी क्यूबरनेटी में जो आपकी एप्लीकेशन चलेगी तो उसमें उसका जो डाउन टाइम है, उसके जो कंटेनर्स हैं, उसका यूटिलाइजेशन, उसका ट्रैफिक कितना आ रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो हमें कोई मॉनिटरिंग को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो आई मीन प्रोमेथियस क्या है, इलास्टिक सर्च क्या है, किबाना क्या है, हीपस्टर क्या होता है, ये सब मेजर जो टूल्स आते हैं इंडस्ट्री में, ये जब ये बाइंड अप होता है यूनिट 8 के अंदर। उसके बाद आता है पॉड सिक्योरिटी। पॉड सिक्योरिटी में जैसे मेजरली फायरवॉल क्यूबरनेटी में कैसे काम करते हैं, कंटेनर्स के बीच में कम्युनिकेशन को ब्रेक करना या अलाउ करना, राइट, यूजर को एक्सेस देना, इमेज की सिक्योरिटी लगाना, तो इस टाइप के कुछ टूल्स आते हैं इंडस्ट्री में, ये बाइंड अप होता है यूनिट 9 के अंदर, राइट। तो टोटल जो कोर्स आउटलाइन है वो आपको मालूम चल गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ स्क्रीन पे कि क्यूबरनेटी लर्न करने से पहले एक बेसिक लिनक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट। क्योंकि क्यूबरनेटी क्लस्टर का जो अंडरलाइन ओएस होगा ना, इंडस्ट्री में आप जहां भी काम करते हो, अंडरलाइन जो ओएस होगा वो लिनक्स बेस्ड होगा। इसलिए मेरा हमेशा बोलना होता है कि आपको बेसिक लिनक्स एडमिन नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप कोई कोर्स जानना चाहते हो तो आई थिंक आपने सुना होगा रेड हैट एक कम्युनिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आरएससी ऐसे कोर्स होता है बिगिनर्स के लिए। जो भी कैंडिडेट लिनक्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, तो जो ट्रेनिंग मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है RSCSA, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्यूबरनेटी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये आप एटलीस्ट आपको ये कंटेंट वाइंड अप होना चाहिए एज पर द रेड हैट। उसके बाद मैंने बोला है कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो ये तो कंफर्म है कि क्यूबरनेटी कंटेनर्स का मैनेजमेंट टूल ही है। तो आपको जब तक ये नहीं पता कि कंटेनर टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या होती है, स्टैंड एलोन चलती कैसे है, देन आप समझ पाते हो क्यूबरनेटीज में क्यों यूज करना चाहते हैं हम लोग। तो दो इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, पहला बेसिक लिनक्स का नॉलेज और सेकंड अबाउट द कंटेनर्स, राइट। सो आई होप आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में मालूम चल गया और क्या क्या एग्जाम्स इसके ऊपर मार्केट में अवेलेबल हैं और क्या इससे पहले आना चाहिए, राइट। थैंक यू।